उन्होंने आरोप लगाया था कि जब राजीव मंडल घर से बाहर जाता है तो मुझे ताला लगा करके जाते हैं। वो ये बात कैसे बोल सकते हैं? अगर उनकी ये जानकारी थी तो उन्होंने मेरी आवाज पहले क्यों नहीं बन के उठाई? गोड्डा के नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल पर एफआईआर हो चुका है। पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसके बाद हमने गुड्डू मंडल का इंटरव्यू लिया था, नगर अध्यक्ष हैं, और उस इंटरव्यू से नाराज होकर जो व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उन्होंने उनके ऊपर जाकर एफआईआर दर्ज कर दिया है। पहले आप ये सुनिए कि जो पहला पक्ष है राजीव मंडल, उनका क्या कहना है। हमारे निजी जिंदगी पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनसे तो बस यही, उस चीज के ऊपर तो बस इतना सा ही कहा जा सकता है कि उनको घर वाले यही संस्कार दिए हैं जिसके वजह से इस तरह की बातें बोल रहे हैं। हम लोग को वो संस्कार नहीं है कि वो 4 गाली देंगे तो हम लोग 8 गाली देंगे। अच्छी बात है, अच्छा किए हैं जो किए हैं, क्योंकि संस्कार तो हम लोग भी जानते हैं ना कि वो मार्केट में नहीं मिलता है, उसके लिए अच्छा परवरिश की जरूरत होती है। आपको यही संस्कार मिला है तो आप उसी संस्कार के तहत बोल रहे हैं। हम गए जाके अपना थाना में अर्जी लगाए। आपको अगर कुछ वैसा लगता है तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, वहां अपने जाके बात रखिए। देखिए, हम तो जो भी बात रखे थे टेंडर संबंधी बात रखे थे और तथ्य के साथ रखे थे। अगर हमारे तथ्य में अगर कहीं से भी कोई है तो हमारे टेंडर संबंधी बात में उनको बात करनी चाहिए थे। नगर अध्यक्ष आप हैं, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बात अच्छा होता है या बुरा होता है तो दोनों ही चीज का आपको श्रेय लेना होगा। जब हमारे व्यक्तिगत जिंदगी पे जब हमला किया गया तब हम लोगों को लगा कि जो संविधान हमको अधिकार देती है हम जाके थाना में अपना अर्जी लगाएं। हम उनके तरह कोई बैड एब्यूज बोल के उससे हमको क्या फायदा, क्या हासिल होगा? उनके तरफ से कोई धमकी भी मिला था क्या, जैसे कि एफआईआर में? प्रत्यक्ष रूप से वो तो देख लेने की धमकी दिया ही गया है। जहाँ टेंडर वो दिन जो जांच प्रक्रिया चल रही थी वहां भी गए थे तो वहां भी जो है ब्लैक लिस्टेड बोल रहे हैं, जबकि हम तो बोल रहे हैं कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं बस हमको खाली ब्लैक लिस्ट का पेपर वो दिखा दें, ब्लैक लिस्ट का पेपर दिखा दें। क्योंकि जब सरकार हमको डिबार या ब्लैक लिस्ट करेगी तो उसके लिए एक पत्र जारी होता है, जबकि आज भी हम एक रेगुलर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हैं और आज भी हम ठेका टेंडर में रेगुलर हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब राजीव मंडल घर से बाहर जाता है तो मुझे ताला लगा करके जाते हैं। वो ये बात कैसे बोल सकते हैं? अगर उनकी ये जानकारी थी तो उन्होंने मेरी आवाज पहले क्यों नहीं बन के उठाई? आज जब उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो वो हमारी निजी बातों को बोल के अपने आप को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें पहले आवाज उठानी चाहिए थी, आज ही क्यों? नगर अध्यक्ष के द्वारा हमारे निजी जीवन पे हस्तक्षेप किया गया था, जो कि ये सही नहीं है और उस संविधान के तहत जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा उसके लिए हमने आवाज उठाई और थाना में लिख के दिया है, आवेदन दिया है। उसमें देख लेने की बात का जिक्र है, तो क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? उसमें हुआ कुछ नहीं था, वो टेंडर के अथी पे था और उन्होंने उस बात को बोलने की जगह पे हमारे निजी जीवन पे बोला गया, जो कि वो सही नहीं था। तो राजीव मंडल और उनकी पत्नी का कहना है कि आपको जो भी कहना था आप कहते, हमने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आप हमारे खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, आपने हमारे निजी जीवन पर टीका टिप्पणी की है। बहरहाल इस बात पर हमने नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। हमको आपके ही चैनल से आपसे पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है। ऐसे हमको कुछ पता नहीं है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, क्या हुआ है। एफआईआर हम तभी मानेंगे जब माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे पास नोटिस आएगा। ऐसे हम किन्हीं के कहे गए बातों पर नहीं चलते हैं। और रही कि मैंने किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी की है तो बोल देने से नहीं हो जाता है कि हमने टिप्पणी की है। हमने ये कहा है कि मेरी संवेदिका को वो घर में बंद रखता है और यह हकीकत है। अगर कहते हैं कि ये अभद्र टिप्पणी है तो इसका फैसला कोर्ट करेगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, सुरुचि देवी नगर परिषद की संवेदिका है और आज तक इस प्रकरण के पहले न तो सुरुचि देवी हमारे ऑफिस में टेंडर डालने आई, उपायुक्त महोदय को जो शिकायत किया गया है सुरुचि देवी के हस्ताक्षर से, हमको लगता है वो वहाँ भी नहीं गई होगी। जब कंप्लेंस देना था उस समय भी सुरुचि देवी हमारे ऑफिस में नहीं आई। जब बहुत प्रेशर डाला गया कि जो आवेदिका है
उनको बुलाया जाए, जो टीम गठित हुई है, तब वहाँ से उनको सुरुचि देवी को लाया गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि सारा हस्ताक्षर सुरुचि देवी का होता है, लेकिन सुरुचि देवी किसी ऑफिस में जाते आते नहीं दिखती है। तो इससे क्या समझ सकते हैं आप हमारे समाज में महिला को बराबर स्थान देने की बात करते हैं, और महिला को हस्ताक्षर सिर्फ उनसे हस्ताक्षर कराने भर रहते हैं, और लेटर अपने अपने जाके देते हैं। अरे कभी उनको भी घर से निकलने दीजिए, तभी आपके ऊपर एक और आरोप है कि आप बोल रहे हैं कि आप देख लेंगे। क्या देख लेंगे आप? अरे भैया क्या देख लेंगे, कहाँ बोले हैं आपके चैनल में देख लेंगे? नहीं, ऐसा आरोप है आपके ऊपर, हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आरोप है आपको। आरोप तो ये भी है कि मैंने तमाम उन कमिटियों को दबाव में लाकर टेंडर मैनेज किया। क्या ये हो सकता है कि 8-8, 10-10 पदाधिकारी हैं, हम उसको दबाव में लाकर टेंडर मैनेज कर सकते हैं? अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो जाहिर है कि आपके नगर के अध्यक्ष आपके हित में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, दबंग हैं। लेकिन दबंग या दबंगिता हमारे पास कुछ नहीं है। हर एक लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, हर एक लोग हमारे प्यारे हैं। और जो कहा गया है कि मैंने टेंडर अपने आदमियों को दिलवाया है, सिद्ध कर दे कि इसको हमने टेंडर दिलवाया है, इसको नहीं दिलवाया, तो सिद्ध होगा ना, प्रूव करे ना। नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। आपके कैमरा स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी है जो राजीव मंडल ने उनके ऊपर दर्ज कराई है। उनके ऊपर यह कहा है कि उन्होंने एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उनके और उनकी पत्नी के निजी जीवन के ऊपर टीका टिप्पणी की है। इधर गुड्डू मंडल का यह कहना है कि जिस पर हमने टीका टिप्पणी की है, हमने तो उनके बारे में बोला ही नहीं है, हमने ऐसा ऐसा सुना, हमने ऐसा ऐसा देखा, या जो भी उनकी बातें थी आपने उसको सुना है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे की क्या प्रक्रिया होती है, पुलिसिया क्या कार्रवाई होती है, क्या गुड्डू मंडल के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो सही साबित होता है, या आगे जो भी जानकारी होगी उसको लेकर के आपके पास हम आते रहेंगे।